भारत के स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्रवाद की भूमिका विषय पर इतिहास विभाग आरा कॉलेज आगरा में उच्च शिक्षा विभाग के सौजन्य से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। 25 और 26 मार्च को आगरा कॉलेज के गंगाधर शास्त्री भवन में आयोजित संगोष्ठी का पोस्टर विमोचन किया गया। राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन समिति और आरा कॉलेज आगरा के प्राचार्य डॉक्टर अनुराग शुक्ल ने राष्ट्रवाद और देश को धर्म से पहले बताया और कहा कि भारत की स्वतंत्रता में दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। लोकतांत्रिक देश संविधान से चलता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अहिंसा प्रेमी और स्वतंत्रता का जनक बताते हुए गॉडसे को हिंसा का प्रतीक बताया। संगोष्ठी की सचिव प्रोफेसर निशा राठौर ने संगोष्ठी की जानकारी दी। बड़े स्वागत पूर्वक आप लोगों को यह सूचित करना है कि हमारे इस प्रतिष्ठित महाविद्यालय में 25 एवं 26 मार्च को इतिहास विभाग के द्वारा एक द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी नेशनल सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, जिसका टॉपिक होगा द रोल ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रीडम ऑफ इंडिया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में राष्ट्रवाद की भूमिका बड़ा ही सुंदर टॉपिक है और इस बिंदु पर पूरे भारत से हमारे विद्वान जिज्ञासु शोधार्थी आने वाले हैं और 2 दिवसीय यह कार्यक्रम हमारे क्षेत्र के हमारे नई युवा पीढ़ी को और हमारे समस्त जिज्ञासुओं को यह बताने में सक्षम होगी कि किस तरीके से राष्ट्रवाद का अभ्युदय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तरदायी रहा था और उस राष्ट्रवाद को कैसे हम बचाकर रखें ताकि भविष्य में कभी कोई बाहरी ताकत हमें फिर से परतंत्रता की बेड़ी में न जकड़ सके। देखिए, व्यक्ति जब स्वतंत्र होता है और विशेष रूप से जब संविधान के द्वारा प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करता है तो कभी कभी वह अपनी सीमाओं को लांघ जाता है। हमें कभी भी उन विषयों पर बात नहीं करनी चाहिए या उन विषयों पर लांछन जैसे कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जो हमारे आज की परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में हमारे नेताओं के द्वारा, हमारे राष्ट्रवादियों के द्वारा किए गए कृत्य रहे हैं। तो यह तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को समझना चाहिए कि उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थितियों में बड़ा अंतर है। व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी परिस्थितियों में किए गए संघर्षों पर होना चाहिए, न कि आज की स्थिति में उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। फिर से आपने उसी तरह का प्रश्न किया जिसमें एक तरीके से हमें भी लपेट लिया है आपने, लेकिन यह है कि मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि महात्मा गांधी और गॉडसे में कोई तुलना नहीं है, क्योंकि दोनों की विधाएं अलग हैं। एक अहिंसा का पुजारी है और एक ने हिंसा दिखाई है। तो जब विधाएं ही अलग हैं तो आप तुलना कैसे कर सकते हैं? तो कुछ लोग भले ही उसको महिमा मंडित करें, लेकिन यह उपयुक्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपिता के विषय में किसी भी तरह का कोई भी टिप्पणी करना हम लोगों के अपनी जड़ों पर कुठाराघात जैसा होगा। तो मैं इसे एडमायर नहीं करूँगा यदि कोई व्यक्ति इसकी तुलना करता है। भारत का जो राष्ट्रवाद है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद, नीतियों एवं दमन से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जो हमारा शोषण हुआ, उससे 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो नेशनलिज्म का जन्म हुआ, वह नेशनलिज्म है, वह भारत की विभिन्न भाषाओं में है, हमारे विभिन्न दार्शनिक चिंतन में है, हमारी कला में है, संस्कृति में है। उनका जो योगदान रहा उसको सभी जो अविच्छिन्न विचारधारा है राष्ट्रवाद की, उस अविच्छिन्न विचारधारा को समेकित कर और संश्लेषित कर उनको प्रस्तुत करना है और ये भी समझाना है, बच्चों को एक नया संदेश जाना है कि जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, जब देश की आज़ादी के लिए चाहे वो विचारधारा नरमपंथी रही हो, चाहे वो गर्मपंथी रही हो, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं किसी भी राष्ट्र के लोगों की, लेकिन जो हमारी दार्शनिक परंपरा है, हमारी प्राचीन जो दार्शनिक वेदांत परंपरा है, आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः, कि वहाँ कहीं द्वैत भाव है ही नहीं। जब ईश्वर और ब्रह्म में द्वैत भाव नहीं है तो इंसान के मध्य भी द्वैत भाव नहीं होना चाहिए।
और जो आज जो चल रहा है वातावरण या जिस तरीके की चर्चाएं होती हैं उसका हम ऐतिहासिक, वो एक राजनीतिक विषय है। मेरा विषय वस्तु सिर्फ जो है एकेडमिक तक सीमित रहेगा और इतिहास की अप्रोच पर होगा, और एकांतिक विचारधारा के स्थान पर हम एक समष्टवादी विचारधारा या सोच को जन्म देने जा रहे हैं। राष्ट्र ऊपर है, वो आपको संविधान द्वारा आपको प्रत्येक नागरिक को आज़ादी दी है धर्म की, उपासना की, ईश्वर की, जिसमें भी आप किसी भी इष्ट देव में आपका विश्वास हो, ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र से ऊपर कोई नहीं हो सकता, न कोई संस्था हो सकती है, न कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है। जैसे बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है। ये दो दिन की कॉन्फ्रेंस है नेशनल, जिसमें देश के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से एमिनेंट हिस्टोरियंस, प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, इवन हमारे एमए के स्टूडेंट्स, दे विल पार्टिसिपेट इन इट। और इसके मूल विषय पता ही है कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्रवादी की भूमिका, उस पर अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे। और इसमें मुख्य वक्ता के रूप में डिफरेंट हमारे होंगे प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी जी फ्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज, फ्राम BHU से प्रोफेसर A.K. दुबे जी, और रोहिलखंड विश्वविद्यालय से प्रोफेसर A.K. सिन्हा जी, ये, और अलीगढ़ से एक जाने माने एकेडमिशियन है, एमिनेंट एकेडमिशियन श्री फिरोज नकवी। तो ये लोग अपने लेक्चर्स देंगे। और हमारे यहाँ 180 रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं, तो लगभग 200 करीब हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स होंगे। और डिफरेंट जो भी हमारे डिफरेंट थीम्स हैं, सब थीम्स, उन पर चर्चा होगी। सामाजिक, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भूमिका, आर्थिक राष्ट्रवाद की भूमिका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में क्या रही है, हम ये किसान आंदोलनों की भूमिका, और बहुत सारी इवन हमारे मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है, समाचार पत्रों और मीडिया की, इसमें उस सब पर चर्चाएं डिटेल में होंगी। और हमें एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि राष्ट्रवाद की आज बहुत ज़रूरत है हमारे देश में। और राष्ट्रवाद की मैं मानती हूँ हमेशा ज़रूरत रहेगी, क्योंकि देश को यूनाइट रखना है हमें। आज हमारा देश बट रहा है, तो हमारे नए जो नौजवान हैं वो राष्ट्रवाद के महत्व को समझेंगे, और उनके जीवन में ये भी होगा कि राष्ट्रवाद में इतनी ताकत है कि हमने इतनी बड़ी ताकतों को, अंग्रेजों को भारत से भगा दी। मैं डॉक्टर अनुराग पालीवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, आगरा कॉलेज आगरा। संदर्भ तो बड़े विस्तार से प्राचार्य महोदय ने, विभागाध्यक्ष महोदय ने और निशा मैम ने, सभी ने बता दिया है। इसका जो मूल विषय है वो ये है कि रोल ऑफ नेशनलिज्म इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, भारत के स्वाधीनता संघर्ष में राष्ट्रवाद की भूमिका। इस विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय विचार संगोष्ठी यहाँ आयोजित की जाएगी गंगाधर शास्त्री भवन में, और समूचे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के बड़े प्रबुद्ध और विद्वत हमारे वक्ता हैं, वो यहाँ आमंत्रित किए गए हैं चीफ स्पीकर्स के रूप में। दोनों दिन 4 हमारे मुख्य वक्ता इनॉग्रल सेशन में होंगे, 4 मुख्य वक्ता हमारे समापन सत्र में होंगे।